मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी जो वर्तमान में जो पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी, उसके जितने भी मंत्री हैं, वो एक भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोयला मंत्री के देखिए बात करेंगे, तो वहाँ पर घोटाला चल रहा है। पेट्रोल मंत्री की बात करेंगे, तो वहाँ पर आपको चल रहा है एथेनॉल वाला। मतलब जो एथेनॉल का जो काम है, वो किसका है? पेट्रोल मंत्री का, पेट्रोलियम मंत्री का, ठीक है ना? लेकिन इसमें जो इंटरफेयर कर रहा है वो कौन कर रहा है? नितिन गडकरी। अरे भाई भाई, तू तो परिवहन मंत्री है, तो अपना परिवहन का काम देख। तू क्यों इंटरफेयर कर रहा है? तो यहाँ से चीजें समझ में आती है कि भाई वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कर रहा है। ठीक है। वही अगर मैं शिक्षा मंत्री की बात करूँ, तो उसका तो आपका पता ही है क्या सिस्टम चल रहा है। अगर मैं रक्षा मंत्री की बात करूँ, तो उसका आप देख लीजिए क्या चल रहा है। भारत में जो आतंकवादी हमले होते, पहलगाम देख लिया आपने, ठीक है, पुलवामा देख लिया, दिल्ली में अटैक देख लिया। तो कौन सा मंत्री अच्छे से अपना काम कर रहा है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। आप क्यों मंत्री बन जाते हैं? आपको कोई डिपार्टमेंट दिया गया, तो अपने डिपार्टमेंट को मजबूत बनाइए। अगर आप परिवहन मंत्री हैं, तो आप अपनी सड़कों को मजबूत बनाइए। जो भी ट्रांसपोर्ट का जो भी काम होता है, जो भी ट्रैफिक का काम होता है, आप उसको देखिए। पेट्रोल का जो भी काम है, वो पेट्रोलियम मंत्री देखेगा। आप उसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? वही मैं बात करूँ निर्वाचन आयोग की, तो ये हर रोज, हर चुनाव के बाद ये घेरे में होता है, सबके घेरे में होता है। ईवीएम जली, कोई चीज मान लीजिए, अगर किसी बिल्डिंग में आग लगती है, नीचे की बिल्डिंग में आग लगती है, तो अगर ऊपर की बिल्डिंग में आग लगेगी, यानी जैसे मान लीजिए 7th फ्लोर है किसी बिल्डिंग में, 7 फ्लोर है, तो अगर पहली बिल्डिंग पे आग लगेगी, तो 7वीं मंजिल पे आग अगर लगती है, तो उसमें स्वाभाविक बात है कि जो बीच की बिल्डिंग्स होंगी उनमें भी आग लगेगी। मैंने कभी नहीं देखा कि पहली दूसरी बिल्डिंग में आग लगी है, फ्लोर में आग लगी है, तो उसके बाद की जो फ्लोर है उनको बीच में छोड़ दिया जाए और लास्ट के फ्लोर में आग लगी है। तो सोचिए ये कहाँ तक का ये फ्रॉड चल रहा है। कोई मंत्री अपना काम नहीं चल रहा है, काम सही नहीं कर रहा है, और उसके बाद भी अगर कोई आवाज उठाता है, तो उसके साथ कहीं उसको जेल में डाल दिया जाता है, कहीं सब। तो आप इस चीज को थोड़ा गौर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।